दोस्तों, इससे पिछले वीडियो में मैंने आपको सीनियर सिटीजन के कुछ अधिकारों के बारे में बताया था और वो सीनियर सिटीजन के अधिकार उनके घर में थे कि उनका बेटा बहू या उनकी पत्नी या उनका कोई भी रिश्तेदार उनके साथ गाली गलौज मारपीट या ऐसी कोई घटना करता है तो उनको क्या 4 या 5 अधिकार दिए गए हैं, उसके बारे में मैंने उस वीडियो में बताया था। इस वीडियो में मैं आपको सीनियर सिटीजन के लिए उनके अधिकारों की बात करूंगा, उनके घर से बाहर उनको क्या अधिकार मिले हुए हैं। तो ऐसी कंडीशन में जब उनके साथ दुर्व्यवहार हो, कोई ऐसी घटना हो, तो वो उनको क्या अधिकार मिले हुए हैं जो घर के बाहर वो अपने अधिकारों को इस्तेमाल करके प्रायोरिटी पा सकते हैं और अपने अधिकार का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको टोटल 6 ऐसे अधिकार बताऊंगा जो सीनियर सिटीजन को उनके घर के बाहर ऐसे अधिकार देता है जिनमें उनको सम्मान मिलेगा, उनकी तत्काल सुनवाई होगी, उनको प्रायोरिटी दी जाएगी और उनको तमाम तरह के वो सारे अधिकार दिए जाएंगे जो उनको मिलने चाहिए। हमारे समाज में ये देखना होता है कि अक्सर वृद्ध माता पिता यानी कि बुजुर्ग सीनियर सिटीजन को उनके घर में उम्र अधिक होने की वजह से प्रताड़ित किया जाता है, गाली गलौज की जाती है, अपमानित किया जाता है, कई बार मारपीट तक कर ली जाती है, बात बात पे उलाना दिया जाता है, उनको हकीर और छोटा समझा जाता है। इसी प्रकार से घर के बाहर भी उनको कई तरह की ऐसी तकलीफों का सामना करना पड़ता है। कई जगह उनको हैरेसमेंट का शिकार होना पड़ता है, कई जगह उनकी बात नहीं सुनी जाती, कई जगह पर उनको तंग किया जाता है, परेशान किया जाता है और उनकी कही गई हर बात को दरकिनार कर दिया जाता है। अक्सर आपने देखा होगा कि हॉस्पिटल हुआ, बैंक हुआ, पोस्ट ऑफिस हुआ या तमाम ऐसे सरकारी डिपार्टमेंट हुए जहां पर अक्सर लोगों की लाइन लगी हुई रहती है। एक एक काउंटर होता है, उसमें 100 150 आदमियों की लाइन लगी हुई होती है, लंबी कतार होती है और ऐसे में सीनियर सिटीजन को अलग से उसमें कोई वरीयता नहीं दी जाती। अब जो कि सीनियर सिटीजन की उम्र अधिक होती है, उनके शरीर में इतनी शक्ति नहीं होती कि वो 1.5-2 घंटे उस लाइन में कंटिन्यू खड़े रह सकें, तो ये उनके लिए एक बहुत बड़ी परेशानी का सबब होता है। और ऐसी कई लाइनों में 2-2 3-3 घंटे सीनियर सिटीजन खड़े रहने के बाद गिर पड़ते हैं, बेहोश हो जाते हैं, कई शारीरिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और चूंकि ये तमाम सरकारी डिपार्टमेंट जिसमें कि पोस्ट ऑफिस, सरकारी हॉस्पिटल या सरकारी बैंकें, इनमें तमाम संस्थानों में बहुत धीमी गति से काम होता है, बहुत ही लचक तरीके से काम किया जाता है और ऐसी कंडीशन में सीनियर सिटीजन को 1.5-2 घंटे लाइन में लगना पड़े तो उनके लिए ये बहुत बड़ी परेशानी का और मुश्किलों का कारण बनता है। और ऐसी जगहों पर उनका जब नंबर आ भी जाता है तो उनको झिड़कना, उनको टोकना और उनको उलाहना देना छोटी सी बात होती है, आम बात होती है और उनकी समस्या को प्रॉपर तरीके से सुना नहीं जाता, उनको अगले दिन आने के लिए बोल दिया जाता है, डिपार्टमेंट और स्टाफ बदतमीजी से पेश आता है। और दोस्तों, ये सब मैंने अपनी आंखों से होते हुए देखा है। एक उदाहरण से मैं आपको बताना चाहूंगा। एक बैंक में जाना हुआ जो कि सरकारी बैंक था और वहां पर मैंने एक बुजुर्ग को इंतजार करते हुए देखा। उनके हाथ में एक बैंक डायरी थी। मैंने पूछा कि इस बैंक डायरी से आप क्या करने वाले हैं, आपको किसका इंतजार है? तो उन्होंने ये कहा कि स्टाफ ने मुझे इंतजार करने को कहा है, मैं 1 घंटे से यहाँ बैठा हूँ और मेरे बैंक डायरी में सिर्फ मेरे को एंट्री करवानी है और एंट्री करने से मुझे मना किया जा रहा है। तो मैंने बैंक स्टाफ से जब ये पूछा कि आप एंट्री क्यों नहीं कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि बैंक डायरी फुल हो चुकी है, भर चुकी है और हम नई डायरी में एंट्री करके देना चाहते हैं और बैंक में डायरियां खत्म हो चुकी है। अब आप देखिए, एक छोटी सी वजह से, किसी भी बैंक स्टाफ की गलती की वजह से ये बैंक का दायित्व है कि वो किसी भी सीनियर सिटीजन को बैंक डायरी उपलब्ध करवाए और उनके पास बैंक डायरी नहीं है और ऐसी कंडीशन में सीनियर सिटीजन को बैंक डायरी के लिए इंतजार करना पड़ रहा है और आखिर उन बुजुर्ग सीनियर सिटीजन को अगले दिन आने को कह दिया गया। तो ये एक बहुत बड़ी विडंबना है, बहुत बड़ी ऐसी तकलीफ है जिसको सीनियर सिटीजन को झेलना पड़ता है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे एक एक करके उन सभी 6 अधिकारों की जिनका उपयोग करके सीनियर सिटीजन अपने घर के बाहर भी सहूलियत पा सकते हैं और प्रायोरिटी पा सकते हैं। लेकिन दोस्तों, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह हमारा निवेदन रहेगा कि अगर आपको हमारे वीडियो इसी तरह से अच्छे लगते हैं, पसंद आते हैं, तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए ताकि हमारा मोटिवेशन बना रहे और इससे हमें वीडियो बनाने की प्रेरणा मिलती रहे। साथ ही हमारे चैनल स्टार रियल एस्टेट एंड बिल्डर्स को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन भी पुश कर लें ताकि इसी तरह की आने वाली तमाम वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आपको हमको सर्च नहीं करना पड़े। इससे पहले कि हम इस वीडियो में आगे बढ़ें, दोस्तों, सीनियर सिटीजन का मतलब बता देता हूं। सीनियर सिटीजन का मतलब ये है कि वो बुजुर्ग व्यक्ति, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, जिनकी आयु 60 वर्ष से अधिक की हो चुकी है
वो सीनियर सिटीजन कहलाते हैं। तो सीनियर सिटीजन के एक एक करके हम 6 अधिकारों की बात करेंगे और वो अधिकार जो सीनियर सिटीजन को दिया गया है वो है राइट टू कंप्लेंट का अधिकार, यानी कि शिकायत करने का अधिकार। ऐसे में सीनियर सिटीजन जिनके साथ कोई अप्रिय घटना घटी हो, उनके घर के बाहर किसी ने उनसे बदतमीजी की हो, गाली गलौज की हो, उनको अपमानित किया हो या उनके साथ दुर्व्यवहार किया हो, तो तमाम सीनियर सिटीजन को ये अधिकार दिया गया है कि वो उसके खिलाफ कंप्लेंट कर सकते हैं। और ऐसी अप्रिय स्थिति होने पर अगर उनके साथ कोई दुर्व्यवहार हुआ हो, ऐसी घटना घटी हो, तो वो अपने किसी भी निकटतम थाने में जाकर डायरेक्ट थाने के थाना अधिकारी से मिलकर अपनी शिकायत को दर्ज करवा सकते हैं और वहां पर उनको तमाम तरह की डिटेल्स को लिख कर देना होगा कि उनके साथ किस व्यक्ति ने किस तरह की बदतमीजी की है, उनका किस तरह से शोषण किया है। और अगर उनको लगता है कि थाने के स्तर पर उनकी बात को नहीं सुना जा रहा है, तो वो अपने एरिया के निकटतम एसएसपी ऑफिस में जाकर भी अपनी शिकायत को दर्ज करवा सकते हैं। और किसी कारणवश अगर वहां पर भी उनकी बात नहीं सुनी जाती, तो वो अपने एरिया के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या कलेक्टर के सामने पेश होकर अपनी बात को लिखित में देकर वहां पर भी कंप्लेंट दर्ज करवा सकते हैं। और इन्हों ही स्तर पर सीनियर सिटीजन की बात को सुना जाता है, उनकी बात को प्राथमिकता देकर कंप्लेंट पर तत्काल कार्यवाही की जाती है। सीनियर सिटीजन को लगता है कि उनकी बात इन तीनों जगहों पर भी प्रॉपर रूप से नहीं सुनी गई है, तो वो फिर सीएम संपर्क पोर्टल यानी कि मुख्यमंत्री संपर्क पोर्टल पर अपनी शिकायत को दर्ज करवा सकते हैं। वैसे ये आम अधिकार सभी भारतीय व्यक्तियों को, भारतीय नागरिकों को दिया गया है, लेकिन सीनियर सिटीजन को अपने इस अधिकार को जानना जरूरी है और उनको किसी भी शिकायत करने के अधिकार के तहत किसी भी शिकायत में वरीयता दी जाती है। दोस्तों, इसके बाद हम बात करेंगे दूसरे अधिकार की जो कि सीनियर सिटीजन को दिया गया है, और वो दिया गया है किसी भी कंप्लेंट करने की रूप में उसमें प्राथमिकता देने का अधिकार। इसके तहत उनकी सभी बात को सुनवाई के लिए प्राथमिकता का अधिकार यानी कि प्रायोरिटी का अधिकार उनको दिया गया है। और वो अधिकार इस रूप में दिया गया है कि चाहे सीनियर सिटीजन पोस्ट ऑफिस में जाएं, बैंक में जाएं या किसी भी हॉस्पिटल में जाएं, तो वहां पर अगर लंबी कतार लगी हुई हो तो उनको स्पेशल रूप से बिना कतार के उनकी बात सुनने का या उनको किसी भी काउंटर में खड़े होकर अपना काम कराने का अधिकार वरीयता के तौर पर दिया गया है। कहने का ये मतलब है कि अगर किसी भी संस्थान में कोई लंबी लाइन लगी हुई है तो सीनियर सिटीजन तत्काल रूप से डायरेक्ट काउंटर पर जाकर अपनी बात को कह सकता है और अपनी बात को मनवा सकता है और वहां पर उसको उस काम के लिए वरीयता दी जाती है। और इस प्रकार के सभी सरकारी डिपार्टमेंट, चाहे पोस्ट ऑफिस हो, चाहे हॉस्पिटल हो या बैंक हो, उसमें जिस प्रकार की कतार लगी होती है तो सीनियर सिटीजन को इस बात का पता होना चाहिए कि वो कतार उनके लिए नहीं है। उनको तत्काल रूप से डायरेक्ट काउंटर पर जाकर, या सीनियर सिटीजन एक से अधिक हैं तो उनकी एक छोटी लाइन, उसमें आपको जाकर खड़ा हो जाना चाहिए और उस लाइन के जरिए अपना काम प्रायोरिटी के तौर पर उस काउंटर पे करवा लेना चाहिए। और किसी कारणवश उस काउंटर पर प्रायोरिटी के तौर पर उनकी बात को सुना नहीं जाता है, उनकी बात को दरकिनार कर दिया जाता है, तो आपको उस संस्थान के मैनेजर से या उसके किसी भी बड़े ऑफिसर से जाकर अपनी बात को रखना चाहिए। उनको बताना चाहिए कि सीनियर सिटीजन होने के नाते उनका ये राइट है, अधिकार है और उनका काम प्रायोरिटी पे होना चाहिए। और इसके बावजूद उस संस्थान में उनकी बात नहीं सुनी जाती, उनको वरीयता नहीं दी जाती, उनका बड़ा अधिकारी या बड़ा मैनेजर भी उनकी बात को नहीं सुनता है, तो आपको मुख्यमंत्री जनसंपर्क पोर्टल पर उनकी शिकायत कर देनी चाहिए और वहां पर अपनी कंप्लेंट को दर्ज करवा देना चाहिए। दोस्तों, अब हम बात करेंगे सीनियर सिटीजन के लिए जो तीसरा अधिकार उनको दिया गया है, वो ये अधिकार है कि किसी भी सीनियर सिटीजन को उनका बेटा या बेटी या उनकी पत्नी या उनके किसी भी रिश्तेदार ने उनकी संपत्ति को हड़प लिया है और उनको उनके घर से बेदखल कर दिया है और अब उनके रहने का, खाने का या किसी भी तरह का कोई ठिकाना नहीं है, तो ऐसी अवस्था में सरकार की तरफ से उनको ये अधिकार दिया गया है कि वो ओल्ड एज होम में जाकर वहां पर रह सकते हैं और वहां पर उनको वो तमाम सुविधाएं मुहैया होंगी जो कि उनको उनके घर में होती हैं। और ये सब राज्य सरकार की हेल्प के तौर पर, सीनियर सिटीजन की मदद के तौर पर किया जाता है और इसके लिए तमाम तरह का उनका रहने का, खाने का और किसी भी तरह का कपड़े पहनने का सारा खर्चा राज्य सरकार की तरफ से वहन किया जाता है। तो सीनियर सिटीजन को ये अधिकार है कि वो ऐसी स्थिति आने पर किसी भी ओल्ड एज होम में जाकर रह सकते हैं और वहां पर अपना आश्रय प्राप्त कर सकते हैं। और उनके इस अधिकार की बात सीनियर सिटीजन एक्ट की धारा 19 में स्पष्ट रूप से बताई गई है और इस धारा के तहत
अगर किसी सीनियर सिटीजन के साथ उसके पुत्र, पुत्री, पत्नी या किसी भी रिश्तेदार के साथ इस तरह की घटना कारित की गई है, उनको घर से बेदखल किया गया है, उनकी संपत्ति पर अवैध रूप से कब्जा कर लिया गया है और ऐसी किसी भी जगह पे ले जाकर छोड़ दिया गया है जहां पर उनका रहने खाने का ठिकाना नहीं है, उनको तमाम तरह की सुविधाएं उपलब्ध नहीं है, वो तकलीफ की जिंदगी गुजार रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में अगर सीनियर सिटीजन उनकी कंप्लेंट करते हैं तो उस कंडीशन में उन पुत्र, पुत्री, पत्नी या रिश्तेदार को 3 महीने तक की कैद भी हो सकती है। इसके अलावा कोई भी सीनियर सिटीजन अपने घर में संतुष्ट नहीं है, उनको वहां पर मान सम्मान नहीं मिल रहा है, उनका बेटा या बेटी या पत्नी उनकी देखभाल नहीं कर रहे हैं, तो सीनियर सिटीजन ओल्ड एज होम में जाकर अपनी स्वेच्छा से भी रह सकते हैं। उसमें भी उनको राज्य सरकार वहां पर प्रश्रय देती है, यानी कि वहां उनके रहने खाने का इंतजाम करती है और ये उनको एक अधिकार के तौर पर दिया गया है। दोस्तों, इसके बाद हम बात करते हैं सीनियर सिटीजन को जो एक चौथा अधिकार दिया गया है, तो सरकार की तरफ से उनको एक नंबर दिया गया है, उस नंबर पर वो डायल करके अपनी किसी भी कंप्लेंट को, किसी भी शिकायत को ऑनलाइन दर्ज करवा सकते हैं और उस कंप्लेंट का नंबर है 14567। इस टोल फ्री नंबर पर सीनियर सिटीजन अपनी शिकायत को दर्ज करवा सकते हैं और अगर इस नंबर पर सीनियर सिटीजन ने किसी भी तरह की कोई अपनी तकलीफ बयान की है, कोई शिकायत दर्ज करवाई है, तो उस पर तत्काल रूप से कार्रवाई होती है, तुरंत रूप से एक्शन लिया जाता है। इसके बाद दोस्तों, जो सीनियर सिटीजन को 5वां अधिकार दिया गया है, वो अधिकार दिया है सीनियर सिटीजन कार्ड बनाने का, यानी कि हर उस सीनियर सिटीजन को जिसकी आयु 60 वर्ष से अधिक हो चुकी है, उसको तुरंत प्रभाव से सीनियर सिटीजन कार्ड को बनवा लेना चाहिए और ये सीनियर सिटीजन कार्ड राज्य सरकार की वेबसाइट पे या किसी भी ई मित्र पर जाकर बनवाया जा सकता है, जिसमें पात्रता 60 वर्ष से अधिक आयु होनी चाहिए। उन सभी व्यक्तियों का सीनियर सिटीजन कार्ड बन जाता है। इस सीनियर सिटीजन कार्ड का फायदा यह होगा कि उन तमाम सीनियर सिटीजन को उस कार्ड के जरिए अपनी आयु को साबित करने का मौका मिलेगा और हर संस्थान में उनको प्रायोरिटी मिलेगी, चाहे वो बैंक हो, पोस्ट ऑफिस हो या हॉस्पिटल हो, और वहां पर वो ये मांग कर सकेंगे कि सीनियर सिटीजन होने के नाते उनकी बात को पहले सुना जाए, उनकी बात को प्राथमिकता से सुना जाए और उनका काम तत्काल रूप से किया जाए। और अब वीडियो के इस स्टेज पर हम बात करेंगे सीनियर सिटीजन को जो छठा अधिकार दिया गया है, जो कि इस वीडियो में मैं आखिरी अधिकार की बात करने वाला हूँ। वो ये है कि जो तमाम सीनियर सिटीजन 60 वर्ष से ज्यादा की आयु को प्राप्त कर चुके हैं, जिनका काम धंधा करने की अब उनमें शक्ति नहीं बची है, उनके पास आय का कोई जरिया नहीं है, उनके बेटा बेटी उनको किसी भी तरह का भरण पोषण नहीं करते हैं और वो कोई भी काम धंधा नहीं करने की वजह से अपने आप को मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं और शारीरिक रूप से अक्षम और कमजोर हो चुके हैं, तो ऐसे तमाम सीनियर सिटीजन को उस एरिया की राज्य सरकार की तरफ से पेंशन देने की एक प्रक्रिया शुरू की गई है, यानी कि तमाम बुजुर्ग व्यक्तियों को 60+ सीनियर सिटीजन को पेंशन पाने का अधिकार दिया गया है और वो इसको एक अधिकार के तौर पर राज्य सरकार से प्राप्त कर सकते हैं। और ये पेंशन का अधिकार वो किसी भी ई मित्र पर जाकर या सरकारी पेंशन पोर्टल पर जाकर अपना एक आवेदन पेंशन के लिए दे सकते हैं और राज्य सरकार की स्वीकृति के बाद उनको हर महीने पेंशन प्राप्त होना शुरू हो जाती है। इससे उस पेंशन के जरिए वो अपनी आजीविका को अच्छे तरीके से चला सकते हैं, अपने आप को मेंटेन कर सकते हैं और अपना भरण पोषण खुद आसानी से कर सकते हैं। ये राज्य सरकार की तरफ से सीनियर सिटीजन को एक बहुत बड़ा तोहफा है। इसके लिए दोस्तों मैं आपको प्रक्रिया बता देता हूं कि आपको पेंशन को किस प्रकार से प्राप्त करना है, उसको एक्टिवेट कैसे करना है। तो इसके लिए आपको अपने एरिया की पेंशन अथॉरिटी में या उसके कार्यालय में जाकर एक फॉर्म को फिलअप करना है, वहां पर अपनी एज का प्रमाण पत्र देना है और पेंशन के लिए आवेदन फॉर्म के प्रारूप को फिलअप करना है। और इसके अलावा ये काम आप अपने एरिया के किसी नजदीकी ई मित्र पर जाकर भी कर सकते हैं या अपने एरिया की ग्राम पंचायत या नगर पालिका के जरिए भी कर सकते हैं। इसके अलावा मुख्यमंत्री संपर्क पोर्टल पर भी आप पेंशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वहां पर भी अगर आपकी पेंशन स्वीकृत नहीं होती है तो उसके लिए शिकायत भी दर्ज करवा सकते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से सीनियर सिटीजन को उसके घर में जो अधिकार दिए गए हैं उसके अलावा बाहर भी कुछ ऐसे अधिकार दिए गए हैं जिनके जरिए वो अपनी जिंदगी को सरल बना सकते हैं, हर जगह प्रायोरिटी पा सकते हैं और अपने काम को तत्काल कर सकते हैं। जैसे कि कहीं लाइन लगी है तो उस लाइन में प्रायोरिटी पा सकते हैं, पेंशन पा सकते हैं, एज होम होल्ड में जाकर रह सकते हैं। इस तरह की तमाम सुविधाएं वो
प्राप्त कर सकते हैं और ये तमाम अधिकार राज्यों की सरकारों के तहत उनको दिए गए। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। पसंद आई है तो झट से अब एक लाइक जरूर कर दीजिए। आपके लाइक करने से हमें आगे वीडियो बनाने की प्रेरणा मिलती रहती है और हमारा मनोबल भी बना रहता है। साथ ही साथ हमारे चैनल स्टार रियल एस्टेट एंड बिल्डर्स को भी सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन पुश जरूर करें। आपसे हम मिलेंगे नए वीडियो, नए टॉपिक और नए अंदाज के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।